नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं चूहे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों चूहों से जुड़े कुछ रोमांचित तथ्यों के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो चूहों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। चूहों के द्वारा कौन से वायरस की उत्पत्ति होती है और अभी हाल ही में कितने चूहों के द्वारा कितने वायरस फैले हुए हैं। ठीक है साथियों, दोस्तों ये भी एक सच्चाई है, चूहों को मारने पर किसी व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है साथियों, तो दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे चूहे से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें, यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चूहों को मारने पर जाना पड़ सकता है जेल। दोस्तों चूहों को मारने या किसी अन्य जीव को मारने पर जेल जाना पड़ सकता है। जो किस एक्ट के तहत है वो सब देखते हैं। किसी भी जानवर को मारना अपराध कब होता है? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1971 के मुताबिक जानवरों का शिकार करना, उनसे कर्तव्य कराना या दिखाना, ठीक है साथियों, जानवरों का शिकार करना, ठीक है, जानवरों से कुछ खिलवाड़ करना, जैसे कुछ कर्तव्य करना, उसको परेशान करना, उनकी निर्मम हत्या करना, जानवरों की दोस्तों निर्मम हत्या करना, इस कारण जेल जा सकते हैं। ये सब अपराध की कैटेगरी में आता है। ऐसा करने पर आरोपी को 3 साल की जेल और 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। नोट: संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत हर जीवित प्राणी के प्रति सहानुभूति रखना सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। खबरदार जो नशेड़ी कहा। दोस्तों तो चूहों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं। केस नंबर 1 है, तारीख अप्रैल 2018 की बात है। जगह कौन सी है? अर्जेंटीना का पिलार कस्बा। पुलिस के गोदाम से करीब 540 किलो गांजा गायब हो गया। अधिकारियों ने सारा दोष चूहों पर मढ़ दिया। कोर्ट ने फोरेंसिक का सहारा लिया। सभी एक्सपर्ट का कहना था कि चूहे गांजे और खाने का फ़र्क समझते हैं। अगर चूहों ने इतना गांजा खा लिया तो उनकी लाशें कहाँ गई? कोर्ट ने गांजा गायब होने का ब्लेम चूहों पर डालने वाले सभी 8 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों पुलिस अधिकारियों द्वारा चूहों पर गांजा खाने का आरोप लगाया था अप्रैल 2018 में। कौन से स्थान पर दोस्तों? अर्जेंटीना का पिलार कस्बा में। ठीक है, बोले कि साहब थाने के अंदर गांजा पकड़ा था और बोले कि चूहों ने इस गांजे को खा गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। 2021 में यूपी के कोतवाली देहात में पुलिस ने चूहों पर 1400 कार्टन शराब पीने का आरोप लगाया। देखो दोस्तों मज़े की बात क्या है, अभी हाल ही 2021 में यूपी में, उत्तर प्रदेश में कोतवाली देहात में पुलिस ने चूहों पर 1400 कार्टून शराब पीने का आरोप लगाया। जांच में पता चला कि SHO इंदेश्वर पाल सिंह और कांस्टेबल रसाल सिंह इस शराब को गैंगस्टर बट्टू यादव को बेच रहे थे। जो दोस्तों पुलिसकर्मी हैं वो शराब को बेच तो दिए, कहाँ पर? किसी और व्यक्ति को, और चूहों पर
इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने ये शराब पी गए। ठीक है, कि जो 2021 की बात है। केस नंबर 3, 2018 में बरेली के कंटेनमेंट से 1000 लीटर शराब गायब हो गई। आरोप लगा बेचारे चूहों पर। बाद में पता चला वही बोतलें बगल के शराब ठेके से बिक रही थी। ठीक है, तो दोस्तों आजकल चूहे का ट्रेंड चल रहा है। किसी भी आरोप लगने से पहले चूहों पर आरोप लगा देते हैं। कोई शराब का लगाता है तो कोई गांजे का लगाता है। ठीक है, और फंसते कौन है? मासूम चूहे। ऐसे में हैरानी नहीं होगी अगर पता चले कि मथुरा में 518 किलो गांजा चूहों ने नहीं किसी और ने गायब किया है। दोस्तों मथुरा में भी 518 किलो गांजा चूहों पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि चूहों के द्वारा गायब किया गया, लेकिन ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, खब्बू कहो तो चलेगा। किसी चूहे का पेट इंसान के अंगूठे के बराबर ही होता है। हर दिन ये 15 से 20 ग्राम खाना ही खाते हैं, लेकिन इनके कुतरने की आदत मल और जूठन की वजह से स्टोर किए अनाज को भारी नुकसान पहुंचता है। चूहों और अन्य रोडेंट्स की वजह से भारत में हर साल 24 लाख से 2 करोड़ टन अनाज को नुकसान पहुंचता है। दुनिया भर का 20% खाना रोडेंट्स और चूहों के चलते बर्बाद होता है। ये खाना 20 करोड़ इंसानों का पेट भरने के बराबर होता है। एक अनुमान के मुताबिक 6 चूहे मिलकर एक आदमी का खाना खा जाते हैं और उससे भी ज़्यादा कुतर देते हैं। तो दोस्तों क्या है कि ये चूहे रोजीना का 50 से 20 ग्राम ही खाना खाते हैं, लेकिन इनकी जो कुतरने की आदत है वो आदत दोस्तों बेकार है। कुतर के उसका कचरा बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये खाना बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। केस नंबर 1 है दोस्तों। अप्रैल 2017 में आगरा में एक 3 मंजिला इमारत ढह गई। मकान मालिक सुधीर वर्मा ने बताया, कुछ दिनों पहले इलाके में अचानक चूहों की तादाद बढ़ गई थी। कुछ दिनों में इन छोटे चूहों ने मकान की नींव खोद डाली, जिससे दीवारों में दरार पड़ने लगी और मकान भी धंसने लगा। बारिश के दौरान बिलों में पानी गया, जिससे मकान गिर गया। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे कुछ असुलझन रहस्य हैं जो चूहों के ऊपर दोस्तों पूरा का पूरा चूहों पर फोकस कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये बेचारे चूहे इतनी नींव कैसे खोद सकते हैं कि वो मकान को ही नीचे गिरा दे। ठीक है, ये असंभव बात होती है, लेकिन लोग क्या है कि इन बेजुबान जानवरों पर केस लगाते जाते हैं। ठीक है, जून 2018 में असम के तिनसुकिया ज़िले में अचानक एक एटीएम ने काम करना बंद कर दिया। करीब 22 दिन बाद टेक टीम एटीएम ठीक करने पहुंची। जैसे ही एटीएम खोलना शुरू किया, नोटों का बुरादा गिरने लगा। एटीएम में रखे 29 लाख में से 12 लाख रुपए टुकड़ों में बिखरे पड़े थे। इन्हें चूहों ने कुतर दिया था। दोस्तों एक एटीएम था, उस एटीएम में पैसे किन के द्वारा कुतरे गए दोस्तों? चूहों के द्वारा कुतर दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंसान भी कभी चूहे थे। इवोल्यूशन थ्योरी के मुताबिक मॉडर्न इंसान का विकास प्रिमिटिव जीवों से शुरू हुआ था। 5 करोड़ साल पहले डायोमोसिस होते थे। 4 पैर वाला ये जीव चूहों की तरह दिखता था। इसे इंसानों का सबसे पुराना
प्रिमिटिव माना जाता है, इसके अवशेष उत्तरी अमेरिका के वायोमिंग राज्य से मिले हैं। ठीक है, इसी वजह से चूहों और इंसानों में 85% जेनेटिक समानता होती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। चूहे खुशी में हंसने की आवाज़ भी निकाल सकते हैं। वो इंसान की तरह मुस्कुराते हैं। इनकी याददाश्त भी तेज होती है। चूहे अपने परिवार के बीमार और घायल सदस्य का ख्याल रखते हैं। किसी सदस्य की मौत पर दुखी होते हैं। ये सपने भी देखते हैं। चूहे नई चीज़ और जगह खोजने में माहिर होते हैं। हालांकि ये नियोफोबिक होते हैं, यानी कोई नया फूड प्रोजेक्ट टेस्ट करने में से डरते हैं। ठीक है साथियों, लचीला शरीर होने के कारण 50 फीट ऊपर से नीचे फेंकने पर भी इन्हें कुछ नहीं होता। बिजली के झटके खाने के बाद अपने दिल को रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। चूहे के टेस्ट बड्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये 4928 लीटर दूध में 1 चम्मच चॉकलेट का पता लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। एक साल में 2 चूहों से 15,000 का परिवार बनता है। दोस्तों गजब की बात तो ये देखो, एक साल में 2 चूहों के द्वारा 15,000 बच्चे उत्पन्न किए जा सकते हैं। एक मादा चूहा करीब 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद 12 बच्चे पैदा करती है, यानी साल में करीब 144 बच्चे पैदा करती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। हर मादा चूहा पैदा होने के 2 महीने बाद प्रेग्नेंट हो सकती है, यानी ये 144 बच्चे भी 12 बच्चे पैदा करेंगे और उनके बच्चे भी। ठीक है, इस तरह गणना करें तो चूहों का एक जोड़ा महज एक साल में 15,000 चूहों का परिवार बन सकता है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में 800 करोड़ से भी ज़्यादा चूहे हैं। चीन और भारत में सबसे ज़्यादा करीब 400 करोड़ चूहे हैं। अंटार्कटिका के अलावा पूरी दुनिया में चूहे पाए जाते हैं। हालांकि कनाडा का दावा है कि उनका अल्बर्टा शहर भी चूहों से मुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूहों से हार गई हिटलर की सेना। साल 1942 सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान हिटलर ने दावा किया कि उसकी सेना गर्मियों तक रेड आर्मी यानी रूस की सेना का सफाया कर देगी। जुलाई में जर्मन सैनिक रूस की ओर बढ़े। रूस के स्टालिनग्राद शहर में एंट्री से पहले जर्मन सेना ने फ्यूल बचाने के लिए अपने टैंकों को शहर के बाहर की खाइयों और पुलाव के कवर करके रख दिया। ठीक है, स्टालिनग्राद में जंग शुरू हुई। जर्मन कमांडर पोलिस और उनके सैनिकों की मदद के लिए टैंक लाने के आदेश दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एक अजीब बकाया हुआ। रिजर्व में रखे 100 में से सिर्फ 30 टैंक ही युद्ध करने की स्थिति में थे, बाकी 70 स्टार्ट ही नहीं हुए। दरअसल खेतों के चूहों ने अधिकतर टैंकों की वायरिंग कुतर दी थी। ये चूहे उसी पुआल में रहते थे जिससे इन टैंकों को ढका गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच ज़बरदस्त खूनी संघर्ष हुआ और आखिर में 31 जनवरी 1943 को हिटलर की सेना हार गई। 5 महीने तक चली स्टालिनग्राद की इस जंग में 3 लाख से अधिक जर्मन सैनिक मारे गए, 90,000 को कैद कर लिया गया। बाद में हिटलर ने भी ये बात स्वीकार की
स्टालिनग्राद की जंग में हारने के पीछे उनकी टैंक की डिवीज़न का विफल हो जाना था। ठीक है, तो दोस्तों जो हिटलर के टैंक थे उन टैंकों के वायर ही इन चूहों के द्वारा कुतर दिए गए और वो चलने की स्थिति में नहीं रहे। ठीक है, इसी कारण हिटलर ने जंग हार गया। नेक्स्ट देखते हैं। मुंबई में हुई थी स्पेशल रेड किलर्स की भर्ती। दोस्तों मुंबई में साल था दोस्तों 1941 ईस्वी में। ठीक है, मुंबई में चूहों की तादाद लगातार बढ़ रही थी। सरकार ने चूहों के बदले टैक्स में छूट देने की घोषणा की। हालांकि बाद में फैसला वापस लेना पड़ा क्योंकि टैक्स बचाने के लिए लोग चूहों की ब्रीडिंग कराने लगे। ठीक है, 90 के दशक में मुंबई में चूहों के लिए स्पेशल रेड किलर्स की भर्ती शुरू करनी पड़ी। पहली भर्ती में 33 पोस्ट के लिए 4000 से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था। ठीक है, चूहों पकड़ने के लिए दोस्तों मुंबई में स्पेशल रेड किलर्स की भर्ती शुरू करनी पड़ी थी। ठीक है, नियम के अनुसार उम्र सीमा 18 से 30 रखी गई थी। फिजिकल टेस्ट पास करने के लिए शर्त थी कि आवेदनकर्ता 49 किलो वजन उठा सके और कुछ किलोमीटर बिना हाँफे दौड़ ले। इसके बाद सबसे आखिर में 10 मिनट में एक चूहा मारकर दिखाना होता था। इस तरह जो इन सब क्राइटेरिया में फिट बैठता उन्हें रेड किलर की नौकरी दी जाती थी। ठीक है, बोले कि 10 मिनट में एक चूहे को मार कर दिखाओ। ठीक है, ये किलर्स रोज़ रात को एक हाथ में डंडा और दूसरे में टॉर्च लिए मुंबई की सड़कों पर चूहा मारने निकलते थे। सुरक्षा के नाम पर हाथों में सिर्फ ग्लव्स होता था। ठीक है, टॉर्च की रोशनी में जैसे ही किसी चूहे की आंख चमकाती ये किलर्स उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ते। आज भी मुंबई के कई वार्डों में ये रेड किलर्स एक्टिव हैं। एक चूहा मारने पर 20 रुपये मिलते हैं। एक चूहा मारने पर दोस्तों कितने रुपए मिलते हैं? 20 रुपये। ठीक है, साल 2021 में मुंबई के 5 वार्डों में चूहे मारने पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हर किलर को एक रात में कम से कम 30 चूहे मारने होते हैं। एक रात में दोस्तों कितने चूहे? 30 चूहे मारने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, ये मार रहा, पूंछ को पकड़ के पिंजरे के अंदर डाल रहा है ये, है ना। तो ऐसे कुछ चूहों देखो कितने मरे पड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चूहों से फैलने वाले जानलेवा बीमारियां कौन कौन सी हैं? चूहों के यूरिन, काटने, मल, लार के जरिए 35 से ज़्यादा बीमारियां इंसानों में फैलती है। हम 4 सबसे खतरनाक बीमारियों के बारे में आपको बता रहे हैं या रूबरू करा रहे हैं। एक नंबर है दोस्तों प्लेग। इस बीमारी का जिक्र पहली बार 4000 साल पहले ट्रोजन युग के एक डॉक्टर ने किया था। लगभग 1400 साल पहले यूरोप में प्लेग ने भारी तबाही मचाई। 19वीं शताब्दी में ये भारत पहुंचा। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो येर्सिनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया चूहों में पाया जाता है। इसके चलते करोड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक है, किसके द्वारा दोस्तों? प्लेग के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। हंता वायरस। इसका पहला केस 1978 में साउथ कोरिया की हंतर रिवर के पास मिला था। नदी के नाम पर इसका नाम हंता रखा गया। यह वायरस चूहों के यूरिन या लार से फैलता है। इसका अब तक कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं मिला है। डॉक्टरों के मुताबिक हंता के 36% मामलों में मरीजों की मौत हो जाती है। ठीक है, टुलारेमिया, हंता वायरस हो गया, प्लेग हो गया और तीसरा कौन सा है? टुलारेमिया वायरस है ये। यह एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर स्किन, आँखों और लंग्स को प्रभावित करता है।
इसे रैबिट फीवर या फ्लाई फीवर भी कहा जाता है। ये बैक्टीरिया चूहों और अन्य रोडेट्स में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी में ये हवा के जरिए एंटर करते हैं। अचानक बुखार होना, ठंड लगना और सिर दर्द होना इसके लक्षणों में शामिल हैं। इसका पहला केस साल 1911 में अमेरिका में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेट बाइट फीवर, यह भी एक इन्फेक्शन है जो 2 बैक्टीरिया के कारण होता है। नॉर्थ अमेरिका में RVF स्ट्रेप्टोबैसिलस मोनिलिफोर्सिस और एशिया में स्पिरिलम माइनस नाम के बैक्टीरिया होते हैं। ये बीमारी चूहों के काटने या खरोंचने से होती है। खुजली होना, उल्टी आना और बुखार इनके लक्षणों में से एक है। इसका पहला केस अमेरिका में 1839 को ब्रेक हुआ था। ठीक है, कौन सी बीमारी दोस्तों? रेट बाइट फीवर। दोस्तों प्लेग हो गया, रेट बाइट फीवर हो गया। ठीक है, इससे पहले हंता वायरस हो गया और टुलारेमिया हो गया। ये 4 बीमारी दोस्तों चूहों से फैलने वाली सबसे खतरनाक बीमारियों में से हैं। तो दोस्तों जितना हो सके अपने घर के अंदर चूहों को ना आने दो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। इंसानों के लिए चूहों का बलिदान। इंसानों के लिए दोस्तों चूहों का बलिदान। 2019 में सेज जनरल ने पब्लिक एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015 में 19 करोड़ से ज़्यादा जानवरों का उपयोग लैब टेस्टिंग में किया गया था। इनमें 90% चूहे थे। साइंटिस्ट मानते हैं कि चूहों का विकास क्रम मानवों से मिलता जुलता है। बीमारी और इन्फेक्शन के वक्त इनका इम्यून सिस्टम भी इंसानों की तरह है, इसलिए ये मेडिकल टेस्ट के लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है। कौन सा दोस्तों? चूहा। ठीक है, चूहों का आकार छोटा होने की वजह से इन्हें लैब में रखना और हैंडल करना आसान होता है। कनाडियन ब्लड सर्विस के सेंटर फॉर इनोवेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले डॉक्टर डोनाल्ड आर ब्रांच के अनुसार चूहों की फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म ह्यूमन बॉडी के समान है। ऐसे में उन पर रिसर्च और टेस्ट करने पर लगभग वैसे ही परिणाम मिलते हैं जैसे कि ह्यूमन बॉडी में मिलते हैं। ठीक है, इसलिए इंसानों के लिए चूहों का बलिदान बहुत बड़ा होता है। हर लैब में टेस्टिंग के लिए दोस्तों चूहों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, लगभग 90%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मेडिकल फील्ड के अलावा स्पेस में ह्यूमन बॉडी कैसा बर्ताव करेगी, ये जानने के लिए साल 1950 में एक चूहे को अंतरिक्ष में भेजा गया था। हालांकि लौटते वक्त रॉकेट में खराबी और पैराशूट फेल हो जाने के कारण चूहे की मौत हो गई थी। ठीक है, नासा ने साल 2019 में एक रिपोर्ट में बताया कि चूहों का बिहेवियर माइक्रो ग्रेविटी के अनुकूल है। अंतरिक्ष में उनका बिहेवियर बिल्कुल वैसा है जैसा धरती पर होता है। ठीक है, तो दोस्तों अंतरिक्ष में भी टेस्टिंग के लिए चूहों को भेजा गया था। हालांकि उस चूहे की मौत हो गई थी, लेकिन वो कुछ तकनीकी खराबी के कारण हुई थी। चूहों पर होने वाले रिसर्च कीमोथेरेपी, स्टेम सेल प्रोडक्शन, वैक्सीन डेवलपमेंट, जीन फंक्शनिंग, भ्रूण ट्रांसफ़र, मेडिकल टेस्टिंग के लिए चूहों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लेप्टोस्पाइरोसिस का बैक्टीरिया चूहे जैसे कुतरने वाले जीवों से फैलते हैं। ठीक है, लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया। ठीक है, संक्रमित चूहों के मलमूत्र से इसके संपर्क में आया इंसान को ये बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। तो साथियों, ऐसे ही हम नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, हाल ही में हमने एक नया वीडियो अपलोड किया है, सांपों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, ये वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर इस वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, सांप या स्नेक के बारे में हमें कुछ जानकारी जुटानी आवश्यकता होती है। सांपों को रेस्क्यू करने के लिए किस नंबर पर कॉल किया जाता है और कौन कौन से ऐसे सांप हैं जो सबसे जहरीले सांपों में जाने जाते हैं। और दोस्तों, दुनिया और भारत में कितनी प्रकार की प्रजातियां सांप की पाई जाती हैं, और अगर सांप स्नेक एंटीवेनम के बारे में भी जानना है, सांप काटने के बाद दोस्तों क्या होता है, तो इन सभी के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से जाकर इस वीडियो को विजिट करें। तो दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए कृपया आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, जल्द ही हम नए टॉपिक पर नए अंदाज में वीडियो लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।